चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के महत्व। पहला, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फैक्ट्स, फिगर्स एंड आइडियाज। इसका प्रयोग फर्म में इसके परिचालन, नियंत्रण तथा वास्तविक अंकों और विचारों को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। आप अपने विचारों को लोगों को बताते हैं। बिजनेस में तथ्य होते हैं, बहुत सारे संख्याएं होती हैं, वो हम लोग कम्युनिकेशन के थ्रू बताते हैं। अब इसके बहुत सारे प्रकार हैं, रिटन है, ओरल है। तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस आपको सुटेबल होगा वो आप यूज करेंगे। सेकेंड, it is used within the firm as a means of controlling its operations, coordinating the activities of departments and employees and motivating personnel. फर्म के कर्मचारियों के कार्य और विभागों में समन्वय करने और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन। तीसरा, it provides important external links between the firm, its suppliers and customers. यह फर्म, ग्राहक तथा आपूर्तिकर्ता के मध्य में समन्वय स्थापित करने में सहायक होता है। आपूर्तिकर्ता मतलब आपका सप्लायर। फोर्थ, कम्युनिकेशन हेल्प्स बिजनेस टू ऑपरेट एफिशिएंटली एज वेल एज क्रिएट्स अ गुड पब्लिक इमेज। संप्रेषण व्यापार के कुशल परिचालन के साथ साथ जनता में एक अच्छा प्रभाव छोड़ने में सहायक होता है। Next, communication educates people, widens their knowledge and broadens their outlook. संप्रेषण लोगों को शिक्षित करता है, उनके ज्ञान में वृद्धि करता है तथा उनकी सोच को व्यापक करता है। Next, it tries to overcome the barriers of language and personal contact. यह भाषा तथा व्यक्तिगत संपर्कों को सुलझाता है। Next, it helps people to know about new discoveries, new techniques, new products, etc. यह नई तकनीक, नई खोजों, नई उपलब्धताओं तथा नई उत्पादों के संबंध में व्यक्तियों की सहायता करता है। 8. Due to communication, more and more people are able to take advantage of achievements made by others. संप्रेषण की सहायता से अधिक व्यक्ति नई नई उपलब्धताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये तो पॉइंट वाइज हम लोग किए। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स लेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे। पहला, प्रमोशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय को प्रोत्साहन। बिकॉज ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिजनेसमैन सिटिंग एट डिफरेंट प्लेसेस कैन फाइनलाइज देयर बिजनेस डील्स विदाउट मच डिफिकल्टी। दे कैन मेक इंक्वायरीज, settle terms and conditions, place orders and send confirmation. It has helped in the growth of national as well as international trade. संप्रेषण के आधुनिक साधनों के कारण व्यापारी दूर बैठे ही सरलता से सौदा कर सकते हैं, वह पूछताछ कर सकते हैं, शर्तें तय कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं तथा अपनी स्वीकृति भेज सकते हैं। इसके कारण घरेलू एवं विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। मोबिलिटी ऑफ लेबर, श्रम की गतिशीलता। पीपल हु हैव गॉन फॉर एम्प्लॉयमेंट टू प्लेसेस अवे फ्रॉम देयर होम्स एंड फैमिलीज आर एबल टू कीप इन टच विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स थ्रू द वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सो दे विलिंगली गो टू फार ऑफ प्लेसेस फॉर एम्प्लॉयमेंट। काम धंधे के लिए जो लोग अपने घर परिवार से दूर आकर रहते हैं, वह संप्रेषण के इन माध्यमों को प्रयोग कर अपने परिवार व मित्रों से संबंध बनाए रख सकते हैं। इसलिए रोजगार के कारण अपने परिवारों से दूर आकर बसने में उन्हें अधिक कठिनाई नहीं होती है। तो होता क्या है कि आपके पास मोबाइल है, लेटर्स आप भेज सकते हैं, बहुत तरह का संप्रेषण का माध्यम है। तो लोग अपना घर छोड़ के दूर जगह पे भी जाके काम करते हैं, महीनों अपने परिवार से दूर रहते हैं और संप्रेषण के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों सबके साथ संपर्क बनाए रख सकते हैं। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। थ्रू कम्युनिकेशन फैसिलिटीज लाइक टेलीफोन, फैक्स एंड ईमेल एटसेट्रा, people are able to exchange messages, information, etc. with their friends and relatives on a regular basis. This helps in maintaining and developing social relations among people.
संप्रेषण के विभिन्न साधनों जैसे कि टेलीफोन, फैक्स, ईमेल आदि के माध्यम से लोग अपने सगे संबंधी एवं मित्रों से नियमित रूप से संदेश का आदान प्रदान करते हैं। इससे लोग सामाजिक संबंध को न केवल बनाए रख सकते हैं बल्कि उन्हें और प्रगाढ़ बना सकते हैं। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। समन्वय एवं नियंत्रण। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय, कंट्रोल मतलब नियंत्रण। Offices of big business houses and government departments may be situated at different places. There may be many departments in the same building. Effective communication between them helps in coordinating their activities and exercising control over them. व्यावसायिक गृहों एवं सरकार के कार्यालय अलग अलग स्थानों पर स्थित होते हैं और एक ही भवन के अंदर कई विभाग हो सकते हैं। उनके बीच प्रभावी संप्रेषण उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने तथा उन पर नियंत्रण रखने में सहायक होता है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी इन जॉब परफॉर्मेंस। कार्य निष्पादन में कुशलता। इफेक्टिव कम्युनिकेशन contributes a great deal to higher in job performance as regular communication within a business unit ensures a willing cooperation of others due to the close understanding of ideas and instruction. कार्य निष्पादन में कुशलता। प्रभावी संप्रेषण का कार्य निष्पादन में श्रेष्ठता लाने में बड़ा योगदान होता है। व्यावसायिक इकाई में नियमित संप्रेषण के कारण दूसरों से ऐच्छिक सहयोग प्राप्त होता है क्योंकि वह विचार एवं निर्देशों को भली भांति समझते हैं। तो अगर आपको किसी से मदद चाहिए तो आप उससे बात करते हैं, उसका आइडियाज लेते हैं, लोगों का हेल्प लेते हैं। हेल्पफुल टू प्रोफेशनल्स। पेशेवर लोगों के लिए सहायक। Lawyers are to attend courts situated at different places. Doctors are to visit different nursing homes. Chartered accountants have to go to different offices of companies. Mobile phones help these professionals in changing and adjusting their schedule as required without any difficulty. वकील अलग अलग कोर्ट में जाते हैं जो दूर दूर स्थित होते हैं। डॉक्टर कई नर्सिंग होम में जाते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनियों के कार्यालयों में जाते हैं। मोबाइल टेलीफोन से उन्हें अपना कार्यक्रम निर्धारित करने में तथा उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट, मीटिंग इमरजेंसीज। आपातकाल में सहायक। In the event of accidents or incidents of fire, immediate help can be asked for and made available through modern means of communication. यदि कोई दुर्घटना घटित हो जाए या आग लग जाए तो आधुनिक संचार माध्यमों की सहायता से तुरंत सहायता मांगी जा सकती है या सहायता प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट, सी एंड एयर नेविगेशन। समुद्री तथा हवाई वायु यातायात। Means of communication are extremely important for the navigation of ships and aircrafts which need to be guided from control room at the particular location. संचार माध्यम समुद्री जहाज तथा हवाई जहाज की सुरक्षित यात्रा के लिए बहुत सहायक रहते हैं क्योंकि इनका मार्गदर्शन एक स्थान विशेष पर स्थित नियंत्रण कक्ष से प्राप्त संप्रेषण द्वारा किया जाता है। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का प्रसार। Broadcasting of educational programs on radio and telecasting on television are popular means of educating students without the necessity of personal coaching. शिक्षा संबंधी अनेक कार्यक्रमों रेडियो द्वारा प्रसारित किए जाते हैं और टेलीविजन पर दिखाए जाते हैं। यह प्रणाली व्यक्तिगत अध्ययन के स्थान पर विद्यार्थियों को शिक्षा देने की एक अधिक लोकप्रिय प्रणाली बन चुकी है। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट। विज्ञापन। Radio and television as means of mass communication have increasingly become important as media of advertisement for business firms as it is possible to reach the masses by such means. विज्ञापन रेडियो तथा टेलीविजन जनसाधारण से संवाद के साधन है तथा व्यावसायिक फर्मों के लिए विज्ञापन के महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि इनके द्वारा बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा जा सकता है।